दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो टॉपिक काफी दिन से डिले हो रहा था और आप सभी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि पता ही नहीं था एग्जाम कब होगा कि नहीं होगा। और आई वॉज रियली वेरी लाइक इन शॉक जब मेरे को लगा कि यार अगर कहीं एग्जाम जब 5 तारीख को MHRD जो मिनिस्टर है वो डेट्स अनाउंस करेंगे तो कहीं 1 महीने बाद ही एग्जाम ना रख दें, तो जो टाइम स्पैन अगर बहुत कम रहेगा तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अनप्रिपेयर्ड स्टेट में, ठीक है ना, कि दे आर फीलिंग लेथार्जिक और उन्होंने अपना 1 महीना जो पुराना 1 महीना पहले बीता हुआ है वो वेस्ट कर दिया है। तो यार उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट नाउ इट इज रियली अ कंफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि यार जो एग्जाम है वो हमारा जुलाई में शिफ्ट हो चुका है और अभी जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं कि 18 to 25 और जुलाई के बीच में होगा, जो अलग अलग स्लॉट्स में रखा जाएगा। पर यार ये तो कंफर्म हो गया ये 18 जुलाई के पहले नहीं होगा। तो दैट इज अ थिंग जो कि अब तुम यू कैन रियली प्लान योर जो तुम्हारा नेक्स्ट 2.5 महीना है, यू कैन प्लान योर नेक्स्ट 2.5 months वेरी वेल कि लाइक व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी और तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और किस अकॉर्डिंग तुम आगे अपना बढ़ोगे, ठीक है ना। उसी में मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को बनाया है मैंने। तो आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर लाइक मेकिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ अपकमिंग जेईई मेंस एग्जाम। तो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं कि भैया मैं जेईई एडवांस के लिए भी अपेयर होना चाहता हूं, मेरा जो परसेंटाइल है दैट इज 96 के ऊपर है, तो मैं अगर जेईई एडवांस के लिए भी अपेयर होना चाहता हूं तो उसकी तैयारी आखिर कब से स्टार्ट करूं। और जो जेईई मेंस का जो फाइनल डेट्स हैं जो अभी आई है 18 से 25 जुलाई है, वो उसमें अभी लगभग 73 दिन है, 73 डेज है। और जो जेईई एडवांस का डेट्स होगा, क्योंकि सितंबर से दे आर सेइंग कि उनको सेशन स्टार्ट करना है, अगस्त से बोला है तो आप मान के चलो कि सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा सेशन। तो कहीं ना कहीं एडवांस का एग्जाम उनको विद इन 1 month एनी हाउ कराना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपी चेक होगी मेंस की, उसके बाद मेंस के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद एडवांस का एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं एडवांस का एग्जाम मान के चलो कि तुम अगस्त तक होना ही होना है कुछ भी करके, तभी सितंबर से कहीं ना कहीं सेशन स्टार्ट हो पाएगा। तो हम एक कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए भैया, कौन से टॉपिक्स है जो हमें पढ़ के जाने चाहिए, प्लस कट ऑफ कैसा रहेगा और उसके बाद हमें एडवांस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड्स, लाइक यू विल बी क्लियरिंग योर ऑल योर डाउट्स और तुम्हें मिल जाएगा इसका आंसर इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला डेट सभी को बता दी मैंने, इसके बाद परसेंटाइल तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट में कितना था ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई मेक अ 2 कैटेगरीज है जिनका जो परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में था वो 95 के नीचे था और जिनका 95 के ऊपर था। 2 तरीके की कैटेगरी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 95 के नीचे था अगर, और प्लस अगर तुम सोचते हो कि तुम लाइक एडवांस नहीं देना चाहते हो या एडवांस में तुम्हें पता है कि यार मैं बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेके नहीं आ पाऊंगा या क्वालिफाई भी कर गया तो बहुत अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाऊंगा, तो तुम मेंस पे अगर सिर्फ फोकस कर रहे हो तो उसका स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए। पहले हम उन लोगों की बात करते हैं, उन लोगों को अपना स्ट्रेटेजी कैसे रखना चाहिए, उनका स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो हम लोग का नेक्स्ट वाला एग्जाम होगा मेंस का, 2.5 महीने हैं तुम्हारे पास लगभग, ठीक है ना। तो मैंने इसको 3 ब्रेक्स में डिवाइड किया है कि पहला 1 महीना जो कि आज से लेकर 5 मई से लेकर 5 जून है, सेकेंड इज 5 जून से लेकर 5 जुलाई है, एंड थर्ड इज 5 जुलाई से लेकर 18 जुलाई। फर्स्ट 2 मंथ में व्हाट यू शुड डू कि अगर तुम बहुत ज्यादा लाइक लेथार्जिक फील नहीं करना चाहते हो और बहुत ज्यादा होता है ना कि जब कई सारे चैप्टर्स तुम बार बार पढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे अभी तुमने 12th का एग्जाम दिया होगा, फिर उसके पहले मेंस का एग्जाम दिया था, तो कहीं ना कहीं तुम ऑलरेडी सारे चैप्टर पढ़ के आए हुए हो। और जो ड्रॉपर है उनके लिए तो और बड़ी ये प्रॉब्लम है कि यार उनको 75 बार सेम ही चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। बट आई रिकमेंड यू कि यार तुम सेम चैप्टर पढ़ रहे हो तो अगर मोमेंटम नहीं खोना चाहते हो तो डू इंगेज योरसेल्फ इन सम टेस्ट सीरीज और इन सम टेस्ट, ठीक है ना। तो तुम रेगुलर बेसिस पे अगर टेस्ट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता लगता रहेगा कि यार मेरा ये वीक टॉपिक है या ये चीज मेरे से स्किप हो रही है। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं और कई सारे इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं मेंस में, तुम्हें पता है कि अगर तुम उनको 30 डेज में तुमने पिछले अगर वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हें एग्जाम में ध्यान भी नहीं आया कि वो क्वेश्चन करने कैसे है। जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो तुम लाइक जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पूरा पोर्शन है और जो स्टैट्स वाला पूरा पोर्शन है, इनके फॉर्मूलेज अगर मैं नहीं याद होंगे और हमने एग्जाम में पिछले 30 डेज में अगर रिवाइज नहीं किए तो कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आपको याद भी नहीं आने वाले, तो करोगे कैसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चैप्टर से गो थ्रू करते रहे। तो 5 मई से लेकर 5 जून के बीच में आप जो भी टेस्ट दे रहे हो या अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छे नहीं आते, ठीक है ना, और वो आपको चीज आराम से टेस्ट से पता लग जाएगी। जब आप टेस्ट दोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे या कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो हो पता तो है कि हो रहे हैं बट कहीं ना कहीं उनका आंसर गलत आ रहा होगा या आपको बिल्कुल सही तरीका नहीं पता होगा। तो आपको करना क्या, आपको मार्क कर रहे हैं वो चैप्टर, ठीक है ना, जिनके क्वेश्चंस और जिनके कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आप नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है ना। फिर
इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप वीडियोस देखो ऑनलाइन, और इसके अलावा आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो जो कि आपको गाइड करते हैं, जो टीचर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसे करना है। जब आप उसे कर लो तो इसके बाद आगे 10 to 15 क्वेश्चन कंसेक्यूटिव बेसिस पे अलग अलग जो जेईई से में आए हुए हैं आप वो कर सकते हो, या किसी बुक से या किसी कोचिंग की सीट से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, जिसमें आपको तुरंत उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने को मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी फेसिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन अ क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को गो थ्रू कर जाओगे और आपसे वो क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया उन टॉपिक्स को कोप अप करने का जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे आपके नई नजर में जो कि आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, तो आई विल रिकमेंड कि यार उन डिफिकल्ट टॉपिक्स का, अगर तुम डिफिकल्ट लग रहे हैं उसका रीजन क्या है, हो सकता है पहला रीजन हो सकता है कि तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से ना आता हो, मतलब उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुमने अभी तक उस टॉपिक के कई सारे क्वेश्चंस नहीं किए हो। तो यार अगर पहले दोनों में से कोई भी तुम्हारा रीजन है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो पहले तो ट्राई करो अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर लो। सेकंड, अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं उस चीज से रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो डू वन थिंग कि यार तुम नोट कर लो वो कॉन्सेप्ट, और उस दिन पर्टिकुलर एक दिन उठा के जब भी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डेली का अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम अच्छे से लगाना नहीं आता या टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे अच्छे से नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा कि आज मैं सुबह उठा, आज मुझे पता है कि आज मुझे मैथ्स में क्या पढ़ना है, टोटल प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में पिछले सालों में और इवन एडवांस में भी जो आए हुए हैं आप वो कर डालो। उससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक जो है पूरा मास्टर हो जाएगा। तो जब आप उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो कहीं ना कहीं हर फटाक से आप उनके आंसर लगा के आ पाओगे। और इसमें तुम्हारा एक डाउट ये हो सकता है कि भैया मैं ऑलरेडी जेईई मेंस के एडवांस के कर चुका हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन, या यार मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि तुम पहले क्वेश्चन कर चुके हो, बट तुम जब करोगे क्वेश्चन तो दोबारा से क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन आप दोबारा से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उससे और क्लैरिटी आएगी और तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट और पक्का होता चला जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे तुम अच्छा कर सकते हो पहले एक महीने में वो सारे टॉपिक जो कि वीक टॉपिक्स है और जिनको तुम अच्छा करना चाहते हो। और पैरेलली तुम्हें ये ट्राई करते रहना है कि तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तुमसे मिस ना हो। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि तुम टेस्ट अगर देते रहोगे तो वाले टॉपिक तुमसे कभी मिस नहीं होंगे। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। और आई विल रिकमेंड यू लाइक सम ऑफ द टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन चल रही है इन अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। तो मुझे जो भी फाइनल रिजल्ट मिलता है तो मैं 1-2 दिन में तुम्हें फाइनल वीडियो बना के बताऊंगा भी कि तुम कहाँ से वो चीजें एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पास है और तुम ऑलरेडी इनरोल्ड हो किसी इंस्टीट्यूट में तो बहुत अच्छी बात है, तुम वहां से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्यूरेशन मिलेगा 30 दिन का अगेन मिलेगा हमें 5 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में। तो नाउ इन दिस ड्यूरेशन व्हाट यू हैव टू डू, आप अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन फिजिकल आपका अगर ठीक है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले को और अच्छा करने का प्रयास करो। कई सारे स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है कि उनका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छा नहीं होता है, इस कारण उनके नंबर नहीं आते और उनका एक कॉमन एक्सक्यूज होता है भैया मुझे याद नहीं होती चीजें या समझ में नहीं आती। तो यार मॉर्निंग का टाइम चूज करो केमिस्ट्री के लिए, तो तुम ये वाले टाइम में अपना वो वाला पार्ट बूस्टअप करते रहो पैरेलली। और इसको करने से इन 30 डेज में तुम्हें पता लग चुका होगा कि मेरी केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स में मेरा डब्बा गोल्ड है, तो मैं उन टॉपिक्स को यहाँ कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लूंगा और उनको कोप अप कर लूंगा। तो केमिस्ट्री में तो अपना बूस्टअप करो यहाँ पे स्कोर। बाकी इसके अलावा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए तो वो सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा जो कि मैथ्स का और फिजिक्स का साथ में चलाएगा तुमने, वही चीज यहाँ पे तुम अगेन रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम्हें मैक्सिमम यही ट्राई करते रहना है कि तुम जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि टेस्ट तुम वीक में 2 या 3 अगर भी रख रहे हो तब भी मोर देन इनफ है। तुम्हारे पास बहुत सारा खाली टाइम रहेगा जिसमें तुम्हें खाली पढ़ाई करनी है, तो तुम वो खाली पढ़ाई करके लिथार्जिक ना हो, उसके लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एक मोमेंटम बना रहेगा टेस्ट देने का कहीं ना कहीं। तो जब आप कई बार टेस्ट दे चुके होगे, अगर आप मान के चलो कि हमारे पास 2 महीने 73 डेज है, 73 डेज में अगर तुमने 15 to 16 पेपर भी दे रखे हैं तो तुम खुद इमेजिन करके देख सकते हो तुमने जनवरी वाला अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखा है और भी इसके पहले टेस्ट दिए होंगे 15-16 पेपर अगर तुम और दे लेते हो तो यार तुम्हारा रिवीजन कितने टाइम हो चुका होगा। तो जब बहुत बार रिवीजन हो चुका होगा तो डेफिनेटली जब तुम 17th टाइम ओरिजिनल पेपर जब तुम्हें मिलेगा तो उसके सारे क्वेश्चन तुम सही बना के आओगे, ये बात फिक्स है, ठीक है ना। और लास्ट 5 जुलाई से लेकर 18 जुलाई वाले फेज में तुम्हें यही अगेन करना है, तुम शांत रह सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो, ठीक है ना। और तुम्हें पता होगा कि मेरे सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए तो तुम्हारा बस काम रिवीजन का है, उसमें तुम जो भी टेस्ट दोगे तुम्हारे काफी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। और तुम एटलीस्ट इस कंडीशन तक मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुमने ये चीजें अच्छे से करी होंगी तो तुम जरूर अगर 95 परसेंटाइल पे थे, मुझे नहीं पता तुम्हारे अभी तक का सिचुएशन क्या था क्या नहीं था, बट अगर तुम इन चीजों को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हो तो ये चीजें मैंने अपने टाइम पे अप्लाई करके आई हुई है,
12th के साथ आई वॉज हैविंग अ रैंक ऑफ 14,000। मैंने कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग 12th के साथ नहीं ज्वाइन करी थी, इवन बोर्ड के लिए भी कोई कोचिंग नहीं करी थी। सेल्फ स्टडी करके मैं 14,000 रैंक लेके आया था AIEEE के एग्जाम में। और 14,000 रैंक का मतलब क्या हुआ, 98.5% आई। तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि यार मैं अगर बोर्ड के साथ एग्जाम दे के, ठीक है ना, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ और ये चीज कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मैंने किया हुआ है। तो अगर वाइजली प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो ये तुम स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो, और इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद यू कैन इजिली मूव फ्रॉम 95 परसेंटाइल टू 98 परसेंटाइल। तो 20,000 के अंदर तुम्हारी रैंक आने लगेगी और तुम उन लोगों के साथ, मतलब होता है ना कि एक लीग में खड़े हो जाओगे, तो आप अच्छी आइडेंटिटीज तुम्हें मिल रही होंगी और ठीक ठीक तुम्हें ब्रांच मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा उनके लिए जो अगला पार्ट है हमारा, कि जिनका 95 परसेंटाइल के ऊपर है, ठीक है ना, 95 परसेंटाइल के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं तुम एडवांस में भी फोकस कर रहे होगे, या तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में। तो इसलिए अभी से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये जो मैंने तरीका बताया, यही तरीका तुम ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, अपने केस में। बस तुम्हें क्या करना है, एडवांस के लास्ट ईयर जो पेपर्स है, ठीक है ना, वो तुम्हें करते जाने हैं गो थ्रू, ताकि तुम्हें आइडिया लगता रहे कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो भी जो पेपर तुम्हें करने हैं 2006 में चालू हुआ था एमसीक्यू बेस्ड पेपर आना, तो 2006 से लेकर 2019 तक के पेपर तुम मान के चलो 14 पेपर हो गए, तो 14 पेपर तुम्हारे पास में है, तो बहुत सारा मटेरियल है। और 14 पेपर में हर एक में 2-2 पेपर है, तो मतलब पेपर 1 पेपर 2 होंगे, तो 28 पेपर्स है 3 आवर्स में। तो तुम ये कर सकते हो, इसमें तुम्हारा काफी टाइम एंगेज हो जाएगा और यू विल बी गेटिंग टू नो द रियल प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन जेईई एडवांस एग्जाम, जो कि आने वाली है, जो आएंगी जिस टाइप की प्रॉब्लम। आज के टाइम में जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जब तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दो ना, तो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं या लगते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वो लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा, या जबरदस्ती का कई सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है। बट आई रिकमेंड कि तुम्हें ये जब तुम लास्ट ईयर के पेपर करोगे ना, उससे तुम्हें क्लियर आइडिया लगेगा कि यार ये मुझे करना है, ये करना है, जिससे मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। और ये करने के बाद तुम्हें टेस्ट सीरीज कोई भी टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अगर दे रहे हो तो तुम ऑलरेडी वहां के क्वेश्चंस कर सकते हो, वो तुम्हें एक पॉजिटिव एज देगा। बट बिफोर दैट इसको तुम्हें करना कंपलसरी है, ये तुम्हारे लिए कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये कर लेते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी रैंक जो है वो तुम आराम से 4,000 के प्लस वाले ब्रैकेट में लेके आ पाओगे, और उसके बाद आगे मूव करना है यार, वो तो हमारी जिम्मेदारी रहती है। ये वीडियो देख के या अभी होता है 2 महीने पढ़ाई करके तुम्हारी रैंक जो है 3,000 के अंदर अगर तुम सोच रहे हो आ जाएगी, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे जिन बच्चों की रैंक आएगी 3,000 के अंदर, वो सारे वही हैं जो ऑलरेडी पहले ही से उनका प्रिपरेशन हो चुका है, या वो ऑलरेडी पहले से उनको पता है कि यार मेरा रैंक आने ही वाला है उतना अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहते हो कि एक सेफर साइड पे रहना, कि मेरा एडवांस में सिलेक्शन हो जाए और मुझे ठीक ठीक IITs में ठीक ठीक ब्रांच मिल जाए, तो उसका बहुत बड़ा तरीका यही है कि एडवांस के लास्ट ईयर के पेपर लगा लो। उसके अलावा तुम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके को अप्लाई करके कहीं ना कहीं तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो काफी इंप्रूवमेंट होगा उन मार्क्स में। जो मेंस में तो होगा ही होगा इंप्रूवमेंट, क्योंकि तुमसे अच्छे क्वेश्चन जब बन पा रहे होंगे तो तुम बट ऑब्वियसली मेंस में फोड़ के आ पाओगे। नेक्स्ट इंडिविजुअल टॉपिक में इंप्रूवमेंट ऑलरेडी मैंने बताया, पहले मैंने नाम कर सकता है, ठीक है ना। 97 परसेंटाइल के ऊपर है, तो तुम टोटली यार फोकस करो एडवांस के ऊपर, क्योंकि बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला। बाद में अगर सोचो कि मैं बाद में प्रिपेयर कर लूंगा, तो तुम्हारे लिए एक बून है, और साथ ही साथ उनके लिए तो सच में बहुत बड़ा बून है, जो कि अभी 12th बोर्ड का एग्जाम दे के आए थे। हर एक साल तुम्हारा साथ एक कॉमन रोना रहता है कि सर यार हमने बोर्ड अभी दिया है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम कैसे प्रिपेयर करें। तो यार नाउ यू आर गेटिंग दिस बून की तुम्हारे पास 5 महीने का तुम्हें ब्रेक मिल गया एक तरीके से तुम्हारे बोर्ड के बाद, जो जिसमें तुम अपनी एडवांस की तैयारी कर सकते हो। तो तुम ऑलरेडी तुमने करी होगी 1.5-2-3 महीना पिछला, और आगे भी 2-3 महीना लग के करोगे, ठीक है ना। ये मेरी आशा है, और आई वांट दिस टू डू बिकॉज ये जो तुम्हारे अपकमिंग 3 से 4 महीने है ना, ये डिसाइड करने के तुम्हारा नेक्स्ट 4 ईयर का फेट, कहाँ पे तुम जाने वाले हो, कहाँ पे रहने वाले हो। ओके, तो आई होप कि तुम्हें ये प्लानिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और जितने भी दोस्त हो तुम्हारे ऐसे जिनको फायदा हो सकता है इस वीडियो से, वो वीडियो जरूर शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। और किसी को भी अगर पर्सनल मेंटरशिप मेरे से लेनी है, या कोई भी क्वेश्चन या मेरी गाइडेंस में अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव करना है, तो मैंने पर्सनल मेंटरशिप का फॉर्म ऑलरेडी अटैच कर रखा है। तुम वो भर के मेरे पर्सनल टच में आकर के एक साथ में मिलकर हम ग्रो कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कुछ बच्चों को पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, और उनको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिससे वो अपना मार्क्स और रैंक दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट जर्नी इफ यू वांट, तो आप वो फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। दिस वाज आकाश श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, गुड बाय।